नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में पुनः एक बार। कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से और अंत पश्चाताप से होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय था तथा अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन राजा दूसरे राज्य में गया जहाँ उसका मित्र रहता था। मित्र ने राजा को 3 मूर्तियाँ उपहार में दिया। राजा को मूर्तियाँ बहुत पसंद आई। उसने मूर्तियों को लाकर अपने महल में एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। मूर्तियाँ सचमुच बहुत सुंदर थी। राजा उन मूर्तियों को जान से भी ज़्यादा पसंद करता था। मूर्तियों की सफाई और ध्यान रखने के लिए कई नौकर चाकर रखे गए। एक दिन एक नौकर उसी कमरे की साफ सफाई कर रहा था जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी। सफाई करते करते उसका हाथ एक मूर्ति पर लग गया। मूर्ति जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। नौकर बहुत भयभीत था। महल में सबको पता लगा। सब दौड़ते हुए आया। राजा भी आया। राजा बहुत क्रोधित था। उसने क्रोध में आकर उस नौकर को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड से पहले राजा ने उस नौकर से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। उसने कहा, मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। राजा के आदेश पर उसे ज्यों ही छोड़ा गया, वह दौड़कर उस कमरे में गया जहाँ बाकी 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी। उसने उन दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया। राजा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? नौकर ने मुस्कुराते हुए बोला कि राजन, मैंने ऐसा करके 2 लोगों की जान बचाई। राजा ने पूछा, वो कैसे? नौकर ने मुस्कुराते हुए फिर बोला, मूर्तियाँ तो अमर है नहीं। कल, परसों या कुछ दिन बाद बाकी 2 मूर्तियाँ किसी से भी टूट सकती है। फिर उन्हें भी मृत्युदंड मिलेगी। मैं तो मर रहा हूँ, क्यों न मरने से पहले 2 लोगों की जान बचा ली जाए। राजा उसकी बात सुनकर उसे हैरान होकर देखने लगा और सोचने लगा, मैं राजा हूँ, मुझे न्यायप्रिय होना चाहिए। एक व्यक्ति जो मरने वाला है, उसने अंतिम समय में भी दूसरे लोगों का भला करने की सोची। मैंने तो क्रोध में आकर अनुचित निर्णय ले लिया था। वह सिंहासन से उठा और उस नौकर को गले लगा लिया और आगे कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरे दरबार में एक सलाहकार के रूप में काम करोगे। दोस्तों, क्रोधी व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और विवेकहीन होकर कुछ भी कार्य करना शुरू कर देता है। बुद्ध जी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति दूसरे पर जब गुस्सा करने के लिए क्रोध करता है, वो जैसे अपने हाथ में अंगारा लेकर खड़ा हुआ होता है दूसरे पर फेंकने के लिए। दूसरे को लगे या ना लगे, लेकिन अपना हाथ तो जल ही जाता है। एक सर्वे भी यह कहता है कि यदि एक क्रोधी महिला क्रोध करते हुए बच्चे को फीड कराती है तो बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, क्रोधी व्यक्ति पर दया करें और खुद भी क्रोध मुक्त रहें। यदि आप में क्रोध का संस्कार है तो राज योगा मेडिटेशन अवश्य करें। इसके निरंतर प्रयास से आप अपने क्रोध के संस्कार पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, क्रोध और आंधी में एक ही समानता होती है, जब ये शांत हो जाते हैं तभी नुकसान का पता चलता है। हैप्पी डे। थैंक यू। ओम शांति।